नमस्कार दोस्तों। खास मुलाकात आशु भाई गुरु जी के साथ आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं ज्योतिष का सुपर हिट प्रोग्राम। दोस्तों, वैसे तो हम बहुत सारी चीज़ें मार्केट में लाते हैं, लेकिन आज हम आपको एक अलग सी चीज़ दिखाते हैं कि आपके जीवन में आपने बहुत लोगों को ये कहते सुना होगा, यार किस्मत बड़ी ख़राब है, मेरा तो भाग्य ही सोया हुआ है। तो हमारे पास ऐसी कोई चीज़ है जो सोया हुआ भाग्य जगाने की कोई ऐसी जड़ी है, ये चीज़ है जिसे आप अपने घर में जलाते हैं तो इसके जलाने से आपका सोया हुआ भाग्य जग जाता है। सोया हुआ भाग्य क्या होता है कि कोई भी काम नहीं कर पाते, मन नहीं लगता, हर काम में पैसे लगाते हैं, पैसे ही बर्बाद हो जाते हैं। या कि ऐसा होता है कि आप जो भी काम करते हैं आपके आसपास आपके कंपटीटर आ जाते हैं, वैसा ही काम लोग करने लगते हैं और जीवन में आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। समस्याएं इतनी सारी जटिल होती हैं कि उन समस्याओं के कारण आपके घर में आपकी जो प्रॉब्लम है वो बढ़ती चली जाती है, कर्जा हो जाता है, बहुत सारे ऐसे कष्ट हो जाते हैं। देखो दोस्तों, ये तो आपको मानना पड़ेगा कि पैसा भगवान नहीं है, ये भी मानना पड़ेगा कि भगवान से कुछ कम भी नहीं है, क्योंकि पैसे से बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता है और बहुत सारी समस्याओं का अगर किस चीज़ से समाधान हो तो इसका मतलब है कि वो ज़रूरी है। आपके पास पैसे होने चाहिए या पैसे कमाने का एफर्ट्स होने चाहिए। जब भी आप अपने घर में अपने आप में पैसे कमाने का तरीका लगाते हैं और वो तरीका कामयाब हो जाता है तो आपके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। हर चीज़ आपको आशीर्वाद के तौर पर मिलती है। और जब आप बहुत मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद भी आपको कोई कामयाबी नहीं मिलती, तब आप थोड़े परेशान हो जाते हैं कि आप क्या करें और क्या ना करें। क्योंकि आपके जीवन में एक तो ये बात है कि आपका जीवन ही थोड़ा अलग टाइप का है। यहाँ पर अगर ईमानदारी से कोई भी आदमी रोटी खाएगा तो सिर्फ रोटी खा सकता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप सपोज करो कि आप सरकारी नौकरी करते हैं और आपको तनख्वाह मिलती है 30,000 रुपये या 20,000 रुपये या जो भी है। आपका हर महीने खर्चा होता है, बिजली का बिल, पानी का बिल, हाउस टैक्स या जो भी आपके खर्चे हैं, पढ़ाई लिखाई बच्चों के सब, कपड़े लत्ते, कपड़े, खाना खर्चा, ये वो। उसमें भी आप कहीं जाते हैं, रिश्तेदारियों में सगन देना पड़ता है या कुछ और भी काम करना पड़ता है। तो आप मुझे ये बताओ कि सरकारी नौकरी करने वाला जो व्यक्ति है, अगर वो 30,000 रुपये महीने कमाता है तो उसके तो महीने भर का खर्चा ही ख़त्म हो जाता है। एक महीने में उसकी तनख्वाह ख़त्म हो जाती है। अब ये बताओ कि वो बेचारा अपने पैसे कहाँ से लाएगा अपने जीवन को आगे अच्छा बनाने के लिए। हर महीने किसी को भी तनख्वाह मिलती है तो वो उसके महीने की तनख्वाह होती है, उसकी ये नहीं कि उसकी तनख्वाह जो है उसमें बच्चों की शादी करे, मकान बनाए, ये करे। उसके लिए कोई चीज़ नहीं है। उसके लिए तो आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। वो ज़्यादा मेहनत क्या है? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसमें आप क्या मेहनत करते हैं? देखो दोस्तों, जब आदमी अपने जीवन में अपने तरीके से कोई काम करता है और उसको उसका फल मिलता है और उससे वो सेटिस्फाइड नहीं होता है तो वो क्या करता है, लोन ले लेता है, किसी से उधार ले लेता है, अपने जेवर को गिरवी रख देता है और एक और समस्या खड़ी हो जाती है। और वो समस्या इतनी जटिल होती है जिसका किसी के पास कोई उपाय नहीं है, जिसके लिए आप कितना भी प्रयास करें तब भी आपको कोई लाभ नहीं मिलता है।
बहुत अधिक प्रयास करने के बाद भी आप ऐसा सोचते हैं कि ना जाने अब क्या होगा, क्योंकि जो पैसा आपने लिया है उसका ब्याज है, कमाई आपकी उतनी ज़्यादा है नहीं, और समस्याएं आपकी बढ़ती चली जाती हैं। समस्याएं एक समय पर इतनी हो जाती हैं कि आप बहुत सी चीज़ों से घिर जाते हैं और आपको ऐसा लगने लगता है कि शायद अब बड़ी दिक्कत हो जाएगी। जैसे जैसे आपके घर में आपकी बेटी बड़ी होती जाती है, बेटा बड़ा होता जाता है, वैसे वैसे आपकी टेंशन भी बढ़ती जाती है। पैसे वाले लोग होते हैं तो अपने घर परिवार को चला लेते हैं, लेकिन एक मिडिल क्लास आदमी जिसकी तनख्वाह लिमिटेड है, उससे ज़्यादा नहीं है, आप मुझे ये बताओ कि वो करे तो क्या करे, क्या करेगा वो बेचारा। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी तो तनख्वाही 15,000 है, 10,000 है। क्या आप जानते हैं इतने में घर चलना थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा मुश्किल नहीं, बहुत मुश्किल है। और उसमें कोई बीमार हो जाए, हॉस्पिटल का बिल आ जाए, और उसमें कोई आपके साथ हादसा हो जाए या कुछ दिक्कत आ जाए, तब तो आप ये मानो कि आपके सामने समस्या का अंबार लग गया। और इन्हीं सब चीज़ों को दूर भगाने के लिए, इन्हीं सब चीज़ों को कहते हैं कि मेरा भाग्य सोया हुआ है। अगर आपका भाग्य जागा हुआ है तो क्या होता है, जॉब में आपको बोनस मिलता है। अदरवाइज बोनस ना मिले तो ऐसी जगह पर आपकी पोस्टिंग होती है कि कुछ आता ही है, जाता नहीं है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आमदनी चाहे आपके पास कितनी भी आ जाए, खर्चे भी उतने ही आ जाएंगे। आप एक गरीब आदमी हैं, कोई बात नहीं, आप रोज़ 200-300-400 रुपये आते हैं, रोटी खाते हैं, आराम से सो जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन आप थोड़े से अमीर होते हैं तो आपकी टेंशन बढ़ जाती है। पहले तो आप पैदल ही काम पे जाते थे, अब आपके पास थोड़े पैसे आए हैं तो आपने क्या किया है, एक 2 व्हीलर खरीद लिया है, बाइक खरीद ली है। और बाइक में तेल भी डलेगा, बिल्कुल डलेगा। और बाइक के अंदर बहुत सारे खर्चे ऐसे आ जाएंगे, कभी ख़राब हो जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कोई मांग के ले जाएगा, कभी, यानी कि आमदनी तो आपकी बढ़ गई, लेकिन पैसे भी तो खर्च ज़्यादा हो गए ना। चलो, आपने सोचा एक कूलर ले लिया जाए, और आपने घर में कूलर लगा दिया। अब कूलर की हवा तो बहुत ठंडी ठंडी है, लेकिन उसके खर्चे भी ठंडे ठंडे हैं। अगर आपने थोड़े और पैसे कमाए तो आपने एसी कमा लिया, एसी लगवा लिया, एयर कंडीशन लग गया। अब एयर कंडीशन लग गया तो बड़ी समस्या खड़ी हो गई। हवा तो बहुत ठंडी देता है, गर्मी नहीं लगने देता, लेकिन इतना लंबा बिल आता है कि उसकी वजह से आपकी टेंशन बढ़ जाती है, आप बहुत अधिक परेशान हो जाते हैं। आप सोचते हैं अब क्या करूँगा मैं। कारण वही का वही है, आप कुछ नहीं करेंगे, आपका बजट हिल गया है, क्योंकि एसी लगने के बाद गर्मी तो नहीं लगी, लेकिन पैसे का जाड़ा ऐसा चढ़ गया कि आप कितना भी ताकत लगा लो, कितना भी जोर लगा लो, अब आप वहीं पे खड़े हैं जहाँ से चले थे। अमीरों में गिनती है, मिडिल क्लास में गिनती है, लेकिन आपकी जेब में पैसे नहीं है। आपकी जेब में पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि आपने इतने सारे खर्चे पाल लिए हैं। अब वो खर्चे जो है आपको परेशान करते हैं, दिक्कत देते हैं। और दोस्तों, जानते हो जब कोई खर्चा किसी को परेशान करे तो कोई क्या करे। आपके जीवन में आपको कोई भी खर्चा इतना दुखी कर सकता है, इतना परेशान कर सकता है
कि अगर आपका बेटा बड़ा हो गया है और आपने उसकी कॉलेज की फ़ीस देनी है या उसकी पढ़ाई का कोई ट्यूशन देना है, तो फिर आप देखिए इधर उधर अपनी पॉकेट में हाथ मारेंगे और बड़ी टेंशन में आ जाएंगे कि अब क्या करूं, क्योंकि आपके पास कोई चारा नहीं है। और चारा इसलिए नहीं है कि आप अमीर होते हुए भी गरीब हैं। अब कई चीज़ों की ईएमआई चुकानी पड़ती है, अपनी कार भी एक ले ली, कार की किस्त भी जाती है। थोड़े बड़े हुए आप सिगरेट भी पीने लग गए हैं, थोड़े अमीर हुए तो आप कॉफ़ी भी पीने लग गए हैं, थोड़े अमीर हुए तो आप रेस्टोरेंट में, बार में इधर उधर जाके थोड़ा अपना स्टेटस बनाना चाहते हैं कि हम भी कुछ है। बस यहीं पे गलती हो जाती है। जैसे जैसे आपका स्टेटस बढ़ता चला जाता है, आप वहीं आ जाते हैं कि अगर 2 महीने आपको तनख्वाह ना मिले तो फिर आप ये सोचने लगते हैं कि अब क्या करूँगा और कैसे जीऊँगा। देखो दोस्तों, हम लोगों ने अपने जीवन को खुद ऐसा बनाया है कि हमारे जीवन में चाहे कितनी भी सुविधा हमें क्यों ना हो, लेकिन फिर भी हम एक ऐसी परेशानी, एक ऐसी असुविधा के साथ खड़े हैं कि हमारा आने वाला कल जो है बिल्कुल ख़राब है। क्योंकि आप कमाते तो 40-50 हज़ार हैं, लेकिन उसमें से 30 हज़ार तो बाहर चले जाते हैं। तो बात तो वही की वही रह गई, आप तो वहीं पे आ गए। सुविधाओं का आनंद लेते लेते आप भूल गए कि आप क्या हैं, और आपकी हालत खस्ता हो जाती है। आपका जीवन उस पापड़ की तरह हो जाता है जो बेचारा बहुत कड़क था, लेकिन अब टूटना शुरू हो जाता है। और हमें ज़्यादा सोचने के कारण हमारी तबीयत बिगड़ जाती है। आपको जानकर हैरानी होगी, परेशानी होगी कि आपके ज़्यादा सोचने से आप बीमार पड़ते हैं। एक मज़दूर था, बहुत गरीब था, वो कभी किसी डॉक्टर के पास नहीं गया। थोड़ी बहुत बीमारी हुई, इसने काढ़ा पी लिया, ऐसे थोड़ा बहुत दिखाया। लेकिन एक अमीर आदमी था, उसने सोचा शरीर में कोई बीमारी ना हो जाए, पूरी बॉडी के टेस्ट करा लो। टेस्ट कराने का ही खर्चा 4-5 हज़ार रुपये का। हर खर्चा तुम्हें ताकता है, हर चीज़ तुम्हें देखती है, हर चीज़ अपना पैसा मांगती है कि मेरा भी तो तुम्हारे पे कोई अधिकार है। अरे आप कोई कार भी तो लेते हैं, और कार बेकार नहीं है, कार भी तो अपना हिसाब मांगती है, मुझे भी तो मेरा हिसाब किताब दो। बिजली का बिल भी बढ़ जाता है, एसी है, ओवन है, दुनिया भर की ऐसी चीज़ें हैं। क्योंकि जब आप बड़े हो जाते हैं तो आपका स्टेटस भी आप जैसे लोगों जैसा हो जाता है। फिर आप क्या करते हैं, बर्थडे पार्टी मना रहे हैं। जब पैसे नहीं थे तो काहे का बर्थडे, कोई बात ही नहीं है। आज आपके पास पैसे हैं, आपकी हस्ती है, उधार ले सकते हैं। आज आप अपने बच्चे का, अपनी बीवी का बर्थडे मना रहे हैं, मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं। अब आप अपनी पत्नी की या अपनी मैरिज एनिवर्सरी मना रहे हैं तो आपको गिफ्ट तो देना बनता है। अब गिफ्ट के लिए सोचते हैं कि क्या दूं, क्या दूं, अरे मोबाइल दूं या घड़ी दूं या सोने की एक चूड़ी बनवा दूं या क्या करूं। आपको पता ही है, महिलाएं सोने की बहुत, गोल्ड की बहुत चाह होती है उनमें। उनकी इच्छा होती है कि उनके पास भी सोने का कोई गहना हो। और आपको जानकर हैरानी होगी कि वो गहना जो है तिजोरी में रखा रहेगा, घर में रखा रहेगा, 1-2 बार शायद आप पहन लें किसी फंक्शन में, कहीं पर भी। और अगर किसी ने कह दिया कि तुम्हारा तो गहना ही बड़े पुराने डिज़ाइन का है, वो तो अच्छा सा नहीं है, थोड़ा अच्छा से डिज़ाइन का बनवाना था, तब एक और टेंशन हो गई, अब दूसरा गहना लेना है। और उसके बाद आपको तनाव हो गया कि मेरे पास तो गहना भी नहीं है। जब भी लड़ाई होगी या कोई बात होगी तो आप यही कहेंगे, आपने मेरे जीवन में आज तक मुझे दिया ही क्या है।
अब आपके घर में बेकार के कलेश खड़े होते हैं। पड़ोसी का बच्चा तो बड़े अच्छे स्कूल में पढ़ता है और हमारा बच्चा बहुत अच्छे स्कूल में नहीं पढ़ता है। जब एडमिशन कराया था तो स्कूल अच्छा था, अब 5-6 साल हो गए तो और भी अच्छे अच्छे स्कूल बन गए। अब बड़ी समस्या है कि अब बच्चा क्या पढ़े, क्या ना करे, क्या इसके जीवन में उचित रहेगा। ऐसी सब बातें जीवन में चलती रहती हैं। आप ध्यान से देखो, मैं आपको फिर एक बार ये दिखाता हूँ। सोया हुआ भाग्य जगाने के लिए देखो कमाल की बात है। पहले कोई बेहोश होता था तो कोई जड़ी सुंघा के उसको होश में लाते थे। पहले कोई बेहोश होता था तो उसको सिर सहलाते थे, पानी पिलाते थे, दिल सहलाते थे। लेकिन भाग्य सो जाए तो इसे कौन जगाए? आपकी किस्मत सो जाए तो इसे कौन जगाए? किस्मत सो जाए तो आपका बेटा कितने भी पढ़ाई करे और परीक्षा में फेल हो जाए। किस्मत सो जाए तो आप अपने सहपाठी से ज़्यादा मेहनत करते हैं, फिर भी उसकी तनख्वाह आपसे ज़्यादा है, उसका रुतबा आपसे ज़्यादा है। किस्मत सो जाए तो आपके घर में कितने भी दिन हो जाए संतान ना हो। किस्मत सो जाए तो आपके जीवन में खिले हुए फूल मुरझा जाएं। किस्मत सो जाए तो रोटी खाने बैठो तो रोटी न खाई जाए। कहीं से बुलावा आ जाए, आ जाओ जी ज़रा टहलने जाना है, ज़रा आपसे बात करेंगे। किस्मत सो जाए तो आप में तलाक हो जाए। किस्मत सो जाए तो आपकी नई गाड़ी खराब हो जाए या दुर्घटना हो जाए। किस्मत सो जाए तो आपके घर में बेटा तो है, बात नहीं मानता, कहना नहीं मानता किसी का। किस्मत सो जाए तो आपकी फाइल गुम जाए, आपके पेपर खराब हो जाए, आपके घर के अंदर रखा हुआ कीमती सामान खराब हो जाए। और किस्मत सो जाए तो आपके अपने ही दुश्मन बन जाए। वो बॉस जो बहुत प्यार करते थे अब आपसे नफरत करते हैं। किसी ने उनके कान भर दिए, किसी ने उन्हें कह दिया कि अरे अच्छा आदमी नहीं है, तुम्हारी बुराई करता है, अच्छा आदमी नहीं है, कल कह रहा था अरे कैसा बॉस है। किस्मत खराब हो जाए तो आदमी का बटुआ चोरी हो जाए, मोबाइल चोरी हो जाए, मोबाइल हाथ से गिर जाए और ख़राब हो जाए। सोया हुआ भाग हो तो आपके घर में काम आए और आपको पता ही ना लगे कि मेरे घर में इंटरव्यू का लेटर आया था लेकिन मैं तो सोता ही रह गया, जा नहीं सका, भीड़ में फंस गया, कुछ ऐसा हो काम हो गया कि मैं परेशान हो गया। और जब आप परेशान हो जाते हैं, कहने को तो बहुत लोग कहते हैं क्या गुरु है, बेकार है, पाखंड है, ये है, वो है, नाटक है, पता नहीं क्या क्या बोलते थे। अगर आप गुरुजी हैं, आप पैर छुआने का मुआवजा रखते हैं और आपका कहीं सम्मान में कोई बात आती है तो उससे भी तो आप हजब करना सीखें। क्योंकि यहाँ पर एक बात तो है, जब भी आपके जीवन में कुछ भी अच्छा होता है, कैसा भी अच्छा होता है, आपके प्रतिद्वंदी खड़े हो जाते हैं। आप एक जैसे हैं कोई बात नहीं, लेकिन आप एक दीवार पर चढ़ते हैं, बड़ी ऊंचाई पर जाते हैं तो लोग कहते हैं अरे बेकार है, कहाँ चढ़ रहा है, गिर पड़ेगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। आप पढ़ लिख कर भी किसी से राय लेते हैं तो वो ये राय देगा, ये कर ले यार, तू वो कर ले यार, ये कर ले यार, ये कर ले यार। क्यों? क्योंकि आप पढ़ लिख कर भी सोई हुई किस्मत के खिलाड़ी हैं। आपके जीवन में आपका समय खराब हो जाए फिर क्या बात है, फिर आपको आपके घर वाले, आपके अपने, आपके मित्र, आपके सब आपको समझाने की कोशिश करते हैं, यार तू ढंग से पढ़ा कर, तुझे पढ़ना नहीं आता यार, तू मेरे साथ चला कर। बड़ी सारी ऐसी बातें होंगी जो आपको अच्छी नहीं लगती है। जब आप अच्छे हो जाते हैं तो लोगों की मिसाल बन जाती है। लोग ये कहते हैं देखो फलाने का लड़का देखो,
जब आप कामयाब हो जाते हैं तो कहते हैं लोग देखो फलाने को देखो, और जब आप फेल हो जाते हैं तो ये कहा जाता है तुझे तो कुछ भी नहीं आता। याद रखना दोस्तों, जीवन में जो कामयाब होते हैं वो तो कामयाब होते ही हैं, लेकिन जो जीवन में फेल होते हैं और वो कामयाब होते हैं तो वो लोगों की आंख में ज़्यादा चुभते हैं। उसके सहपाठी सब कहते हैं अरे ये क्या है, ऐसे ही था ये, आज नवाब बना फिरता है, ऐसे ही था ये, कुछ भी नहीं है ये, इसको कोई ज्ञान नहीं है, इसको कुछ नहीं है इसके पास, ऐसे ही फुकरा है, ऐसे तो बोलते हैं सब। और जब सब आपके बारे में अपशब्द बोलते हैं और कहीं से आपको सुनने को मिल जाता है कि यार फलाना ऐसा कह रहा था, आप मुंह फुला लेते हैं। आप कहते हैं यार मैं कमाल की बात है यार, ऐसे क्यों कह रहा था वो। कहने वाले की आप जुबान नहीं पकड़ सकते, कहने वाले का मुंह नहीं बंद कर सकते आप। कारण ये है कि वो कह ही आपको गलत रहा है, उसके कहने का नज़रिया ही आपके लिए ठीक नहीं है। वैसे तो आप कुछ भी कर लो, कोई चीज़ भी किसी से छुपी नहीं है, हर चीज़ का डंका बजता है। हर चीज़ ऐसे होती है जैसे किसी को समझाने के लिए कुछ कहा जाए और वो समझ जाए, फिर उसके तेवर देखो कि वो आपके लिए क्या दुश्मनी का एक तोहफा पेश करता है। फिर आपके लिए वो तरह तरह की ऐसी बातें आपके जीवन में लगा देगा जिससे आपको लगेगा कि मेरा जीवन अब पहले से ज़्यादा खराब हो गया है। आप जानते हैं जब समय खराब होता है तो सबसे पहले अपने लोग तानाकशी करते हैं, और जब अच्छा होता है तो सबसे पहले बाहर वाले लोग तारीफ़ करते हैं कि वाह सर क्या बात है, क्या चीज़ है आप जानते हैं आपके दिल से ज़्यादा लोगों का दिल आपके लिए अच्छा है, लेकिन जब आप अच्छे और कामयाब होते तब। अन्यथा अगर आप खराब हैं तो आपके लिए अपने मुंह से बोलना पड़ेगा। आपने देखा होगा कई बदमाशों को बोलते हुए, अरे तुझे पता नहीं है मैं इस इलाके का गुंडा हूँ, इस इलाके में अपनी बहुत चलती है, तुझे पता नहीं है मैं क्या चीज़। फिर आप अपना रेफरेंस देते हैं, आपका रेफरेंस लोगों के लिए अलग अलग बातें शो करता है। ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितने काबिल हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितने पढ़े लिखे हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितने पैसे वाले हैं, ये ज़रूरी नहीं है कि आप कितने ताकतवर हैं। खाली ज़ुबानी तो हिलानी है और आपका क्या बिगड़ना है। अगर आप किसी को थोड़ा सा अपशब्द बोलते हैं तो थोड़ा अपशब्द ही तो बोला है, बाकी आपने क्या किया है। सामने पड़ा तो आपने ये भी कह दिया कि अरे नहीं मैंने नहीं कहा यार, कोई ऐसे ही भड़का रहा हुआ है, झूठ भी बोलते आप। आपके जीवन में हर तरह की बात आपके जीवन में आती है और हर तरह की बात से आपका जीवन प्योर होता है, अच्छा होता है, क्योंकि आप ही का जीवन एक ऐसा है जिस जीवन को हर आदमी ताकता है, आपके घर वाले भी, बाहर वाले भी, सब। आपको जानकर हैरानी होगी कि कई बार घर वाले भी दूसरों की शिकायत में आ जाते हैं। घर वालों को भी नहीं पता कि मेरा बेटा कैसा है, घर वालों को भी नहीं पता मेरी बेटी कैसी है। जब आप सुनी सुनाई बातों को, लोगों की सुनी सुनाई बातों को अपने बच्चों पर एक्सपेरिमेंट करते हैं, ये बेटा कल कहाँ था, किस लड़की के साथ था, आपको जानकर हैरानी होगी कि लड़का अगर बता दे कि मैं किसी लड़की के साथ था तो अच्छी बात है, लड़की बता दे कि मैं अपने फ्रेंड के साथ थी तो अच्छी बात है, और छुपा ले तो समझ लो कि आपका रिश्ता खराब हो गया। अगर आपने ज़्यादा सख्ताई से पूछा कि बेटा तो किसी लड़की के साथ तेरा कोई चक्कर है क्या, गुटरगू है क्या, लड़का कहते नहीं, कौन कह रहा था बताओ मुझे, इसका मतलब है कि आपकी इज्जत में फ़र्क पड़ गया। अब आपका बेटा आपके साथ भी विद्रोह कर सकता है, अब आपका बेटा आपको भी कुछ नहीं समझ सकता है। आपका जीवन तो बहुत सरल है, बहुत सीधा है, अपनी नज़र से देखो तो
दूसरे की नज़र से देखोगे तो पाओगे कि जीवन ही खराब है तो सिर्फ आपका है। आपके जीवन में हर चीज़ है, सब कुछ है, अच्छी से अच्छी चीज़ें हैं, खाने की, पहनने की, लगाने की, इत्र लगाने की, सब है, लेकिन न जाने क्यों उसके बाद भी ऐसा लगता है जैसे अपना तो शहर है लेकिन बेगानों की खुशबू आती है। यहाँ पर बेगाने ज़्यादा हैं, और जहाँ पर बेगाने ज़्यादा होते हैं उसका क्या कहना साहब, वो तो चीज़ ही अलग होती है। बेगानों की लिस्ट में तो ऐसा कुछ भी हो जाता है जिसे समझना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। आप किसी चीज़ को भली भांति जान सकते हैं, आप किसी चीज़ को अच्छे से पहचान सकते हैं, आप किसी भी चीज़ को अपना कह सकते हैं, मेरा घर है, मेरी गाड़ी है, मेरे पापा हैं, मेरी मम्मी है, लेकिन आप तभी कहेंगे जब आपको अच्छा लगेगा। आप नाराज़ हैं तो आप यही कहेंगे, कौन? पापा? अरे छोड़ यार, पापा की बात मत कर। मम्मी? हाँ यार, मम्मी की बात मत कर। मम्मी यार ठीक है, बस सब ठीक है यार। क्या है इस बात का मतलब? कैसा सोचते हैं आप? जीवन कैसे चलेगा मुझे बता दो। आज जीवन इतना नाराज़ क्यों है? आज ज़िंदगी में इतनी बेरुखी क्यों है? दोस्तों, सिर्फ रोटी का ही मसला हो तो सॉल्व हो जाता है। जहाँ मसला ज़िंदगी में अपनी हिस्सेदारी का है वहाँ कलेश हो जाता है। और हिस्सेदारी भी ऐसी हो कि मुझे बराबर चाहिए, मैं इस घर का बराबर का मेंबर हूँ, फिर क्या करेंगे आप? चलिए अभी तो फ़िलहाल आज इतना ही, कल फिर करेंगे खास मुलाकात आशु भाई गुरजी के साथ। नमस्कार।